एक छोटा सा गांव था, धनौली टोला। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और चारों ओर खेत। इसी गांव में रहता था रघुवीर। कोई बड़ा व्यापारी नहीं, बस एक पुराना ठेला। हर सुबह उबले अंडे बेचने निकलता। ठंडी हवा में काला नमक और चाट मसाले की खुशबू लोगों को अपने आप उसके ठेले तक खींच लाती। अरे रघुवीर, सुबह सुबह ऐसा स्वाद मिल जाए तो पूरा दिन हल्का हो जाता है। बस आपकी दुआ चाहिए काका, मेहनत सफल हो जाती है। ठेले पर रखे गर्मा गर्म उबले अंडे, ऊपर से चाट मसाला और रघुवीर के हाथ का सलीका, हर चीज में अपनापन था। भाई, तू जो काला नमक डालता है ना, खाते ही आंखें खुल जाती हैं। मसाले में ही तो जान है भैया, वरना अंडा भी क्या चीज है। भीड़ में खड़ा एक युवक जिज्ञासा से बोला, रघुवीर तो 10 रुपए में 2 अंडे देता है। दिन भर में कितनी प्लेट निकल जाती हैं? रघुवीर ने पल भर सोचा, मानसिक हिसाब लगाया। कम से कम 50-60 प्लेट तो बिखी जाती हैं। अरे वाह, मतलब रोज के 500-600 रुपए? हाँ, लगभग उतना ही। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग हरिहर बाबा गंभीर स्वर में बोले, इतनी कमाई में घर कैसे चलता है बेटा? रघुवीर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वह शांत स्वर में बोला, बाबा, मैं अकेला हूँ, मेरा गुजारा हो जाता है। और सच कहूँ, मुझे अंडों के अलावा कुछ और आता भी नहीं। लोग हंसे, बातें करते हुए अपने अपने काम पर निकल गए। कुछ ही देर में रघुवीर के सारे अंडे बिक चुके थे। वह ठेला समेट ही रहा था कि तभी धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। एक बूढ़ी अम्मा सामने खड़ी थीं, धर्मा अम्मा। बेटा, क्या बेचता है तू? अम्मा, उबले अंडे, पर आज सब खत्म हो गए। सिर्फ अंडे? इससे पेट कैसे भरता होगा ये? अम्मा की आंखों में अनुभव की चमक थी। अगर इनके साथ रोटी भी दे दें बेटा, तो आदमी का पेट भी भरे और मन भी। अम्मा, अंडे और रोटी साथ लोग खाएंगे क्या? अंडे की करी बना ले, मसाले में पका, रोटी के साथ दे। देखना, लोग खुद लौट लौट कर आएंगे। रघुवीर चुप हो गया। दिमाग में सवाल थे, डर था, झिझक थी। अम्मा, बात तो सही है, पर ये सब मेरे बस का नहीं। कोशिश किए बिना कुछ नहीं मिलता बेटा। इतना कहकर अम्मा आगे बढ़ गईं, लेकिन उनके शब्द रघुवीर के दिल में गहरे उतर चुके थे। शाम को रघुवीर घर लौटा, थका हुआ और मन से बोझिल। वह बैठा ही था कि बाहर से कड़कती आवाज आई, ओ रघुवीर, बाहर निकल। दरवाजा खोलते ही उसके सामने खड़ा था गांव का जमींदार भानु सेठ। रघुवीर का दिल धक से रह गया। 4 महीने हो गए, मेरे पैसे कब लौटाएगा? सेठ जी, थोड़ा वक्त और चाहिए। आज नहीं तो कभी नहीं। 2 हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो तेरा ठेला गांव में दिखेगा नहीं, समझा? सेठ चला गया। रघुवीर वहीं खड़ा रह गया, डरा हुआ, असहाय। उसी पल धर्मा अम्मा की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, अंडे की करी बना ले बेटा, मुनाफा भी होगा और लोगों का पेट भी भरेगा। हाँ, अब और नहीं, मैं कोशिश करूंगा। यहीं से रघुवीर की किस्मत नई राह पर मुड़ने वाली थी। उस रात धनौली टोला गहरी नींद में डूब चुका था, लेकिन रघुवीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। चारपाई पर लेटे लेटे उसकी नजरें कच्ची छत को घूर रही थीं और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये नया काम भी नहीं चला तो सेठ के पैसे कैसे चुकाऊंगा? कभी उसे भानु सेठ की धमकी याद आती तो कभी धर्मा अम्मा की शांत आवाज। डर कर बैठने से अच्छा है एक बार पूरी ताकत लगा दूं। रात भर जागकर उसने अंडे की करी तैयार की। सुबह के लिए रोटियों का आटा भी गूंथ कर रख दिया। जब पहली किरण धनौली टोला पर पड़ी, रघुवीर की आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरे पर एक नई चमक थी।
उसने ठेले को अच्छे से साफ किया, कढ़ाई, डिब्बे, चम्मच सब सलीके से जमाए और फिर रोज वाली जगह पर ठेला लगा दिया। अरे रघुवीर, आज ठेला कुछ अलग लग रहा है। भाइयों, आज सिर्फ उबले अंडे नहीं, अंडा करी और रोटी भी है। लोगों ने करी के बर्तन की ओर देखा, फिर एक दूसरे की तरफ। सुबह सुबह इतना भारी खाना? रघुवीर, हमें तो तेरे चाट मसाले वाले उबले अंडे ही अच्छे लगते हैं। रघुवीर का उत्साह धीरे धीरे टूटने लगा। एक बार खाकर तो देखो, ताकत भी मिलेगी और पेट भी भरेगा। लेकिन कोई नहीं रुका। हंसते बोलते सब खेतों की ओर चल पड़े। ठेले पर रखी करी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। रोटियां सख्त पड़ने लगीं। सूरज सिर पर चढ़ गया, मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक रघुवीर वहीं बैठा रहा, खामोश, उदास, टूटा हुआ। शायद मैं धन था। वह ठेला समेटकर घर लौटा। घर में अंधेरा था, मन उससे भी ज्यादा। चारपाई पर लेटते ही उसके मन में एक किसान की बात गूंज उठी। अंडा करी दोपहर या रात में ज्यादा अच्छी लगती है। रघुवीर की आंखें खुल गईं। हाँ, शायद समय गलत था, काम नहीं। उस रात पहली बार उसे सुकून की नींद आई। अगले दिन दोपहर होते ही रघुवीर ने करी को फिर से गर्म किया। ताजी रोटियां सेंकी, ठेला उठाया और गांव के चौक की ओर बढ़ चला। चौक पर आना जाना लगा रहता था, किसान, मजदूर, राहगीर। जैसे ही मसालों की खुशबू हवा में फैली, लोगों के कदम रुकने लगे। बेटा, क्या बेच रहा है? अंडा करी और रोटी काका, पूरा पेट भर जाएगा। एक प्लेट दे। रघुवीर के हाथ तेज हो गए। करी उबाली, रोटी परोसी। काका ने पहला कौर लिया। वाह बेटा, कमाल का स्वाद है। रघुवीर के दिल से एक भारी पत्थर हट गया। थोड़ी ही देर में 2 किसान और आ गए। भाई, 2 प्लेट दो। धीरे धीरे ठेले के चारों ओर भीड़ जुटने लगी। कुछ ही समय में पूरा ठेला खाली हो गया। रघुवीर ने आज की कमाई उसकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा थी। शाम को वह घर लौटा, थका हुआ लेकिन बेहद खुश। वह अपने मन ही मन बोला, अब ये ठेला सिर्फ अंडों का नहीं, उम्मीद का है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस दिन के बाद धनौली टोला में कुछ बदलने लगा था। अब रघुवीर का ठेला सिर्फ एक खाने की जगह नहीं रहा था। वह लोगों की भूख, थकान और उम्मीद तीनों का सहारा बन गया था। दोपहर होते ही चौक पर एक खुशबू फैलती और लोग आपस में कहते, चलो भाई, आज रघुवीर के यहाँ खाते हैं। हाँ यार, उसकी अंडा करी में अलग ही जान है। रघुवीर अब सुबह उबले अंडे और दोपहर शाम अंडा करी और रोटी दोनों बेचने लगा था। काम बढ़ गया था, थकान भी, लेकिन चेहरे पर अब डर नहीं था। अब सेठ से डरने का वक्त नहीं, अब सामने जाने का वक्त है। अगली सुबह रघुवीर ने सीधे सेठ के घर की ओर चल पड़ा। भानु सेठ का घर उसका पैसा लौटाने के लिए वह दरवाजे पर पहुंचा। सेठ जी। कुछ देर बाद भानु सेठ बाहर आया। अरे ठेले वाले, पैसे लाया है या बहाना? रघुवीर ने बिना कुछ कहे उसको एक थैला दिया। उसमें रखा हुआ था पैसा दिया और बोला, आपके पूरे पैसे, एक भी कम नहीं। भानु सेठ के चेहरे का रंग एक पल में बदल गया। इतनी जल्दी? मेहनत की है सेठ जी और भरोसा रखा है। हाँ, ठीक है, लगता है कुछ तो सीख गया है। रघुवीर ने सिर झुकाकर नमस्ते किया। आज से
मुझ पर आपका कोई कर्ज नहीं। और वह सीधे सीधे बिना पीछे देखे वहां से निकल आया। उसके कदम पहली बार इतने हल्के थे। शाम को वह ठेले पर पहुंच ठेले पर भीड़ लगी थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे बेटा रघु रे। रघुवीर चौंक गया। वह पलटा। अम्मा, आप? धर्मा अम्मा मुस्कुरा रही थीं। उनकी आंखों में संतोष था। सुना है अब तो सिर्फ अंडे नहीं, उम्मीद भी बेचता है। अम्मा, अगर उस दिन आपने वो बात ना कही होती तो मैं आज भी डर में जी रहा होता। बेटा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। आसपास खड़े लोग ये सब सुन रहे थे और रघुवीर हर प्लेट के साथ मुस्कान भी परोसता। वह जान गया था, मेहनत अगर सच्ची हो, सलाह अगर दिल से मानी जाए और हिम्मत अगर हार के बाद भी जिंदा रहे, तो सबसे छोटा ठेला भी जिंदगी बदल सकता है। और इस तरह धनौली टोला का एक साधारण अंडे वाला गांव के लिए मिसाल बन गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।